तो कफ सिरप से जिस तरीके से बच्चों की तबीयत बिगड़ी उसको लेकर के अपने आप पे कई सवाल हैं। हालांकि इसके यूज को लेकर के भी जो गाइडलाइन जारी की गई उस पर भी बात है। दरअसल ये भी कहा जाता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवा नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य केंद्रों में छोटे छोटे बच्चों को भी ये रिकमेंड कर दी गई, अब इसको लेकर के भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि बच्चों को जब ये दवा नहीं देनी चाहिए, जो गाइडलाइंस पहले से जारी की गई हैं, तो ये दवा आखिर बच्चों को क्यों दी गई है। वहीं दूसरी तरफ लगातार बच्चों को इस दवा के सेवन से जो नुकसान हो रहा है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, उसको लेकर के दूसरा सवाल भी उठ रहा है। वहीं काफी खेप जो है वो फिलहाल जो वेयर हाउस में है वो रोक दी गई है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी ये स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाएं भेजी जा चुकी हैं। तो खांसी की दवा से अब जान पर बन आई है और खांसी की दवाई से जो नुकसान हुआ है, जो लोगों की तबीयत खराब हो रही है, अब उसका जिम्मेदार कौन है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। भाई जो मरीज आ रहे हैं उनको तो यही भरोसा है कि अगर ये कफ सिरप पी तो उससे आपकी जान बचेगी, आपको आपकी जो खांसी है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन अब इसकी बजाय ये लोगों की जान पर बनाई है। निखिलेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और साथ ही अरुण हर्ष भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले जरा अरुण हर्ष जरा बताइए कि ये कई ऐसे मामले हैं जो कि अभी तक सामने आ चुके हैं। सवाल ये कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को गाइडलाइन के मुताबिक ये दवा नहीं दी जानी चाहिए, और अभी तक जितने भी केसेस सामने आए हैं वो ज्यादातर केसेस के अंदर बच्चों की तबीयत खराब मिली है, गड़बड़ी उनकी तबीयत में मिली है। तो सवाल ये कि छोटे बच्चों को आखिर क्यों ये दवाई दी गई है जब उनको नहीं देनी चाहिए थी। बिल्कुल निश्चित रूप से ये सवाल है जो अस्पताल प्रशासन पर खड़ा करता है। जो सप्लाई की गई है उस सप्लाई चेन में उनको स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि किस भी साल की उम्र के बच्चों को ये दवाई देनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एक बच्चे की मौत हो जाती है, डॉक्टर अपने आप को ये शो करने के चक्कर में, हालांकि डॉक्टर की खुद की तबीयत खराब हो जाती है। अब इस पूरे मामले को लेकर मैं बताना चाहूंगा, हमारी अब से कुछ देर पहले उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से बात हुई। उन्होंने स्पष्ट कहा इस मामले में जो भी दोषी है और जो सैंपल है उसकी हम जांच करा रहे हैं, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तरह से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। जिन्होंने भी ये कृत्य किया है उन सबकी जांच की जा रही है और सरकार निश्चित रूप से इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कह सकते हैं जब तक ये कार्रवाई की जाएगी तब तक काफी लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और निश्चित रूप से अभी भी कई लोगों का, बच्चों का जो है इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि इस दवा को जो अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंची हुई है वहां से उस पर रोक लगानी चाहिए। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बांसवाड़ा से, क्योंकि हाल ही में एक खबर भी सामने आई। निखिलेश से जरा उसके बारे में जानकारी लेते हैं। निखिलेश, 8 बच्चों की और तबीयत खराब हुई है, इससे जुड़ी और क्या जानकारी है? बिल्कुल, इस हफ्ते भर में बांसवाड़ा जिले में 8 बच्चे हैं जो ये सिरप पीने से बीमार हुए हैं, लेकिन चिकित्सक और जो संबंधित अधिकारी हैं वो इसका जो है इसके बात से इसको नकार रहे हैं और इसके तरफ कोई भी जवाब देने से बच रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक स्थिति ये है कि 8 बच्चे में से 7 बच्चे हैं जिनकी स्थिति सामान्य है और 1 बच्चा है जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सिरप लेने के बाद जो ये डेक्स्ट्रोमेथसोन जो सिरप है इसको लेने के बाद उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी है और फिलहाल वो आईसीयू में एडमिट। क्या एक ही जगह से ये सभी बच्चे जो हैं उनको सिरप दी गई थी, और इस पर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? क्योंकि गाइडलाइंस के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए, तो कैसे दवाई दे दी गई? बिल्कुल, ये एक ओवरडोज का मामला है। प्रथम दृष्टया जो वहाँ के शिशु रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रद्युमन जैन ने बताया कि जो सिरप का ओवरडोज देने से ये प्रथम दृष्टया हालत बिगड़ने की बात सामने आ रही है। लेकिन 8 बच्चों की ओवरडोज देने की वजह से हालत खराब हुई। निखिलेश, अभी इसमें 8 बच्चे जो तबीयत खराब हुई, क्या 8 केसेस के अंदर ओवरडोज ही एक कारण बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, प्रथम दृष्टया तो डॉक्टर का कहना यही है। अभी हालांकि इसमें कुछ स्पष्ट जवाब देने से वो बच रहे हैं, लेकिन उनका कहना यही है कि ओवरडोज के कारण ही इन 8 की तबीयत बिगड़ना एक कारण हो सकता है, जिसको लेकर जो संबंधित विभाग है वहाँ पर सीएमएचओ ने एक आदेश जारी करके जो 50,000 जो खेप थी उसको रोक दिया है। उसमें 13,000 तो बढ़ चुकी थी और 37,000 पर अभी रोक लगा दी गई। क्या अभी तक ऐसा भी कोई जानकारी मिल रही है कि किसी परिवार के शख्स ने पुलिस में जाकर के कंप्लेंट भी दर्ज कराई हो कि भाई हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, और कारण क्या?
नहीं, अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल ये जो परिजन जो यहाँ पर है, उन्होंने इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। वो बच्चों के इलाज के लेकर अस्पताल में जो है वहाँ पर ही उनके साथ में मौजूद है। एक कारण ये बताया जा रहा है कि ओवरडोज की गई, लेकिन 8 बच्चों के मामलों में क्या एक ही कारण हो सकता है, या प्रशासन के जो लोग हैं या जो डॉक्टर्स हैं, क्या वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं? मैं वापस से जरा अरुण का रुख कर लेता हूं। अरुण हर्ष, ये बड़ा गंभीर मामला है और इस मामले को लेकर के कई पहलू हैं। एक तो ये कि भाई दवाई में क्या गड़बड़ी, और एक ही दवाई अलग अलग आउटलेट पर जाकर के लोगों को परेशान कर देती है, बीमार कर देती है। तो ये अपने आप में सवाल के घेरे में आ जाता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जब पहला केस सामने आ जाता है उसके बाद ही स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग देता नहीं। और यही कारण है कि लगातार आप देखिए 2 जगह 3 जगहों पर जो है इस तरह की घटनाएं सामने आई, जिसमें लगातार जो है कम उम्र के बच्चे, भले ही अब जो कह रहे हैं ओवरडोज का मामला, लेकिन अभी इसका टेस्ट लैब होना बाकी है। तो जिस तरह से जो सिरप दी गई और जो सैंपल्स आए गए थे उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा इस जो बैच नंबर में कोई गड़बड़ी हुई है, क्या मिक्सिंग में जो मिश्रण जो बनाया गया था, केमिकल्स जो मिलाए गए थे उसमें कोई ज्यादा ओवरडोज डाला हुआ था। ये सारी अब लैब टेस्ट के बाद में पता चलेगी। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं डॉक्टर अपनी तरफ से ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। दिव्या कुमारी उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी इसके गुनाहगार होंगे, जिस कारण से जो ये लापरवाही है और जिस कारण से बच्चे की जान तक गई है, वो सबकी जो है जिम्मेदारी तय करेगी ये सरकार, और सरकार किसी को बख्शेगी नहीं। तो कह सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर अब जो है मुख्यमंत्री लेवल तक जो है मुख्यमंत्री कार्यालय एक्टिव है और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। और उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी का यह बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो और मसला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि एक बच्चे की अभी तक मौत हो चुकी है। अब सरकार कई बच्चे इसमें उनकी तबीयत खराब हो गई, और इसमें बच्चे नहीं, इसका जो आधार बता रहे थे डॉक्टर और एक एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था, उनकी भी तबीयत खराब हो जाती है। तो मामला यानी कि पेचीदा जरूर है, मामला गंभीर है। इस पर डिप्टी सीएम की तरफ से स्टेटमेंट दे दिया गया है, आश्वस्त किया गया है कि इस मामले पर कार्रवाई होगी। खैर, बहुत शुक्रिया निखिलेश और अरुण हर्ष इस पर जानकारी देने के लिए।